नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ हुई थी जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे भगदड़ के कारण क्या रहे, इसको लेकर जांच हुई और अब आरपीएफ की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट आ गई है और उस पर क्या क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ में न्यूज़ रूम से सुप्रिया जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या क्या बताया गया? देखिए, जब ये हादसा हुआ था तो शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म में चेंज नहीं किया गया है, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे पहले गाड़ी आने वाली थी उसी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। लेकिन ये जो आरपीएफ की रिपोर्ट आई है इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, लोग एक प्लेटफॉर्म से जाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने लगे फुटओवर ब्रिज से, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अब जो रिपोर्ट में कहा गया है, मैं आपको अगर पूरी रिपोर्ट की कुछ सार बताऊँ, जो मोटे बिंदु है इसमें ये कहा गया है कि लगभग 8:45। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्ट है कि टाइम को लेकर भी हो रहा था कि कितने बजे हादसा हुआ है। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि उनको करीब 10 बजे पहली सूचना मिली है, फिर कहा गया कि नहीं, हमें 9:15 पे पहली सूचना मिली है। जबकि जो आरपीएफ की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने 8:45 पे जब ये हादसा हुआ था तब सूचना दे दी थी पुलिस को। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि लगभग 8:45 पर एक अनाउंसमेंट होती है। उसमें कहा जाता है कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म, जो कुंभ स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी। लेकिन इससे कुछ देर पहले ही ये अनाउंसमेंट बदली गई और फिर कहा गया कि 16 से जाएगी। तो जो भीड़ 12 पे थी उसको जाना था तो फुटओवर ब्रिज से 16 पे जाने लगी। फुटओवर ब्रिज पर पहले से भी लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भगदड़ की स्थिति हो गई। लोग फिसल गए, उनको जगह नहीं मिल रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे जाएं। इसके अलावा और भी इस रिपोर्ट में कुछ कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे ये बात एक्सेप्ट की गई है कि जब ये पूरी घटना हुई थी, जब ये पूरा भगदड़ हुआ था, उसके बाद वहाँ पे सहायता पहुँचाने में देरी हुई है। करीब करीब 40 मिनट की देरी हुई है। मतलब जब घटना की जानकारी मिल गई, पता चल गया कि इतनी विभत्स स्थिति हो गई है, उसके बावजूद वहाँ पर सहायता पहुँचाने में जो बेसिक नीड्स होती हैं, जब प्रशासन को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, रेस्क्यू की बात। हाँ, वहाँ पे सहायता पहुँचाने में 40 मिनट की देरी हुई और ये बात एक्सेप्ट की गई है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उस दिन जब ये पता चल गया कि करीब इतने हज़ार से ज़्यादा, करीब 1500 के टिकट बिक चुके हैं, तो उसके बाद जो स्टेशन डायरेक्टर थे, आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को ये कहा कि अब टिकट बेचने पे रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज भी आ रहे थे उसमें भी दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो उस समय कहा गया था कि उस टिकट को बेचने पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि जो स्पेशल ट्रेन जाने वाली है प्रयागराज को, उसको जल्दी चलाया जाए, ताकि जो आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुंच गए हैं, वो भीड़ का दबाव स्टेशन पे कम हो। इसके साथ ही जो प्रॉपर जो रिपोर्ट के अनुसार कहा गया, मैं शब्द से आपको पढ़ देती हूँ कि ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ स्टाफ जब 8:45 पर पहुंचे, मतलब भीड़ को वहाँ पे पहुंचे, देखा गया कि फुटओवर ब्रिज पर 2-3 को खाली करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी। उसके कुछ देर बाद फिर से स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि कुंभ स्पेशल ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके बाद यात्रियों में भगदड़ की स्थिति हुई। लोग जब फुटओवर ब्रिज पर जा रहे थे तो धक्का मुक्की हुई, लोगों के पैर फिसले, जो लोग ज़मीन पे थे वो गिर गए। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि जब ये हादसा हुआ था 15 फरवरी की रात में, उसके बाद जब सरकारी बयान आ रहे थे, उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने अपना बयान दिया था मीडिया एजेंसी यानी कि, उन्होंने उस बयान में जो कहा था उसमें उन्होंने कहा था कि लोगों का ये जो पूरा हादसा है फुटओवर ब्रिज, इस दौरान फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म 14 और 15 की ओर आने वाली सीढ़ियों पर एक यात्री के फिसलकर गिरने से उसके पीछे कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। ये दुखद घटना है। और उन्होंने ये कहा था कि ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया है, ना ही कोई ट्रेन रद्द की गई है। मतलब वो उस दिन अपने बयान में कह रहे थे, जबकि अब जो आरपीएफ की रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि नहीं, प्लेटफॉर्म बदला गया, आपकी अव्यवस्था थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और शायद ये भी हो सकता है कि उस दिन भी ये बात पता होगी, क्योंकि जो वहाँ पे जितने चश्मदीद थे, हमारे साथी जो ग्राउंड पे गए थे, उन्होंने भी जो रिपोर्ट की थी, वहाँ पे लोगों से बात की थी, लोग बार बार ये बात एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं, प्लेटफॉर्म बदला गया, अचानक से अफरा तफरी मची, लोग समझ नहीं पाए कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। दोनों प्लेटफॉर्म पे, तीनों प्लेटफॉर्म पहले से लोग मौजूद थे, फुटओवर ब्रिज पर पहले से लोग मौजूद थे। उसके बावजूद, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी उस दिन ये कहा गया कि हम कोई ट्रेन लेट नहीं। आप कह रही हैं कि सीसीटीवी की बात भी आपने की कि सीसीटीवी में पता चल रहा था कि भीड़ है, और दूसरी चीज़ अनाउंसमेंट चेंज करना, ये देखते हुए कि वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा है और सीसीटीवी में जब भीड़ देखा गया उसके बाद ही टिकट बेचने पर रोकने के लिए कहा गया कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, थोड़ी देर के लिए, जितना भी समय हो सकता है कि जो जनरल टिकट बेची जा रही थी उस पर रोक लगा दी जाए, ताकि
जब तक स्थिति थोड़ी सामान्य हो, तो मतलब ये 3-4 चीज़ें जो प्लेटफॉर्म बदलने की बात इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कही गई है। सीसीटीवी में ये साफ दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। उस भीड़ को देखने के बाद ही ये कहा गया कि अभी फ़िलहाल के लिए प्लेटफॉर्म की टिकट्स को रोक दी जानी चाहिए। और साथ ही रेस्क्यू में 40 मिनट की देरी, ये बहुत बड़ी चीज़ इस रिपोर्ट से पता चली। हाँ, और लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमने दिल्ली पुलिस को पहले सूचना दी थी। दिल्ली पुलिस की ओर से जो बात की कही जा रही है उसमें कह रहा है कि नहीं, हमें सूचना लेट मिली। तो लेकिन बात ये तो सत्य है कि भाई लेट हुआ है। अब दोनों ओर से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं कि हमने पहले कहा, आपको लेट मिला, लेकिन जिसकी लापरवाही, इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी 18 लोगों की जो जान गई उसका जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, लेकिन आरपीएफ की जो रिपोर्ट है ये पूरा दावा कर रही है कि 40 मिनट की देरी हुई है मदद पहुंचने में, और ये एक बड़ा कारण बना है 18 लोगों की मौत का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो अफरा तफरी मची उसको लेकर एक और सवाल यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि सीसीटीवी की बात यहाँ पर हो गई, प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर हो गई, और तीसरी बात देरी की बात यहाँ पर हो गई। लेकिन जो लोग वहाँ से उनका रेस्क्यू करके उनको लेके जाया गया उसमें भी देरी हुई है, वहाँ पहुँचने के बाद में भी देरी हुई। अब सबसे पहली चीज़, जो बुनियादी जो पहला ही स्टेप देरी से उठा, तो जाहिर तौर पे कि आगे के स्टेप भी देरी से उठेंगे। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि घटना के समय रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट के करीब 300 कर्मचारी स्टेशन पे मौजूद थे, जिसमें से 80 से ज़्यादा आरपीएफ के जवान भी शामिल थे। कुल 400 से ज़्यादा स्टेटमेंट इकट्ठे किए गए हैं, जिन्हें जांच कमेटी की ओर से क्रॉस चेक किया जाएगा। उसके बाद जो घटना की वजह होंगी और भी डिटेल में आएगी। मतलब ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने लोग मौजूद थे। तो जब इतने लोग मौजूद थे, तो जब शुरुआती तौर पे स्टेशन के बाहर भीड़ दिख रही थी, आपको सीसीटीवी में भीड़ दिख रही थी, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जिन चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि यहाँ पे आएगी, वहाँ पे आएगी, और स्टेशन पे ऑलरेडी लोग थोड़े घबराए होते हैं, उनको ट्रेन पकड़नी होती है, उस समय थोड़ा सा इंसान को ये समझ में नहीं आता कहाँ जाए, कैसे जाए, और जब इतनी भीड़ होती है तो ऑलरेडी सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। बहुत सारे नॉर्मल भी देखा कि प्लेटफॉर्म खाली भी होता है तो भी लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने की, वो जल्दी होती है। और जब बात आती है महाकुंभ को लेकर तो लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो जल्दी से जल्दी ट्रेन में पहुंच सके। और इसकी पहले भी हमने तस्वीरें देखी हैं, और लगातार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हमने प्लेटफॉर्म की तस्वीरें रोज़ हम देख रहे थे। उसके बाद में भी नई दिल्ली जैसे स्टेशन पे ये हो। हाँ, रोज़ आ भी रही हैं अभी भी वैसी तस्वीरें इस हादसे के बाद भी, चाहे पटना का रेलवे स्टेशन हो या फिर बाकी पश्चिम बंगाल से तस्वीरें जो आ रही हैं। लेकिन ये बात है कि रिपोर्ट में कह दिया गया कि इतने लोग मौजूद थे। जब इतने लोग मौजूद थे, आपने सीसीटीवी देखा, जिस टिकट की बिक्री में कहा गया कि अब रोक दी जाए, वो पहले क्यों नहीं किया गया? एंड मोमेंट पे अगर आप ये बात कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदला गया, तो इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? लेकिन अभी ये एक शुरुआती रिपोर्ट है, अभी और डिटेल में इस पे रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद और पता चलेगा कि एग्जैक्ट और क्या क्या कमियां थी। हाँ, नंबर्स तो बताए कि कितने वहाँ पर आरपीएफ के जवान तैनात थे, लेकिन इस पर सवाल भी उठे हैं। इस पूरे जब भी हादसा हुआ उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नंबर्स कम थे, उससे कंपेयर किया जाए जितनी ज़्यादा भीड़ थी उसके मुकाबले बहुत कम जवान वहाँ पे थे, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल सहमति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे और इतनी ज़्यादा भीड़ को मेंटेन करने के लिए, उसको संभालने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, स्थिति को सामान्य रखने के लिए जाहिर सी बात है कि ज़्यादा की ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं था कि प्रशासन को ये बात नहीं पता थी। बीते दिनों से जिस तरीके से अलग अलग जगह के रेलवे स्टेशन से फ़ोटोज़ आ रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, और अनुमान था सुबह से भीड़ आ रही थी, अधिकारियों ने देखा ही होगा। जब सीसीटीवी में आप देख रहे हैं, पुलिस वाले समझा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं पता था कि इतने कम लोगों में इतनी ज़्यादा भीड़ को नहीं संभाला जा सकता है? देखिए, लापरवाही साफ यहाँ पर सामने आई है। जो आरपीएफ की रिपोर्ट आई है उसमें जो 3-4 बिंदु बताए गए हैं वो बताते हैं कि बड़ी लापरवाही हुई है, और जिसकी वजह से 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मेरे साथ में न्यूज़ रूम से जानकारी दे रही हैं सुप्रिया। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए दिल ललन टॉप।